हाय। तो हमने कल देखा कि माइक्रोबायो एंड बायोकेमिस्ट्री में हम कैसे की पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी ट्रिक्स मैंने बताई। और आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये प्रेप लैडर में फ्री टेस्ट थी इस साल नीट पीजी में पूछे हुए क्वेश्चंस से। तो उसमें से माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो अभी एक हमारा पहला क्वेश्चन है कि वुड वर्कर प्रेजेंटेड विथ क्रोनिक लोकलाइज इन्फेक्शन ऑफ द स्किन लोअर लेग्स समथिंग समथिंग, उसका कैसा दिखता है लीजन वो है। और इसमें मुझे जो लगा था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो था कॉपर पिनिंग बॉडीज़। सिर्फ इतने से की पॉइंट से डायरेक्टली आंसर किया था। अभी देखते हैं कि ऑप्शंस पहले देखते हैं कि क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, राइनोस्पोरेडियोसिस, मतलब ये कुछ तो स्किन का इन्फेक्शन दिख रहा है। तो उन्होंने डायग्राम भी दिए हैं। तो डायग्राम भी हर कोई हिस्टोपैथ की डायग्राम हम देखते ही उससे डायरेक्टली पहचान नहीं सकते, क्योंकि हम पैथोलॉजिस्ट तो नहीं हैं। तो क्या करते हैं कि अभी ये दोनों तो मैंने कभी नहीं सुने नाम, ये और ये सुना है। तो राइनोस्पोरेडियोसिस का उन्होंने कुछ तो ग्रैन्यूल्स वगैरह दिया होता, तो वो तो नहीं है। और डायग्राम भी उसकी तरह नहीं लग रही। तो ये कॉपर पेनी की डायग्राम जैसे लग रही है। और एक्चुअली क्वेश्चन में भी कॉपर पेनी दिया है। तो कॉपर पेनी का नाम सुनते ही पूरे हमारे नीट पीजी के सिलेबस में सिर्फ एक ही नाम आता है कि क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है कि 24 ईयर ओल्ड मेल रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, उसको कुछ जॉन्डिस हेमोरेजिक फीवर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें टोरेज बॉडी दिया है। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट गिवन पेशेंट डाइड। वैक्सीन का प्रिवेंट करने के लिए मतलब कौन सी वैक्सीन देती है उसका स्ट्रेन पूछा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मतलब ये इंटरनेशनल ट्रैवलर दिख रहा है, टोरेज बॉडी है। तो टोरेज बॉडी का नाम आते ही मुझे टेबल में से याद आता है कि टोरेज बॉडी मतलब येलो फीवर। और दूसरा एक चार्ट है जिसमें से वैक्सीन स्ट्रेंस और उनके मतलब डिसीज़ के नाम है। तो 17 दिन से येलो फीवर हमेशा याद आता है, ये जेरी मम्प्स है और ये रूबेला है। अगर हमें क्वेश्चन का कुछ पता भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो ये इसका डिस्क्रिप्शन मम्प्स जैसे लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। रूबेला जैसा लग रहा है क्या? वो तो छोटे बच्चे में होगा ना, वो भी बिल्कुल नहीं है। और इसका तो मुझे पता नहीं। और टोरेज बॉडी भी है, तो डायरेक्टली ये 17 दिन वैक्सीन का ही डायरेक्टली आंसर आता है हमारा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ ऑप्शंस भी पता है, तो भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। और क्वेश्चन में से मुझे तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और टोरेज बॉडी के बारे में ही पता था, येलो फीवर के सिम्टम्स भी नहीं पता थे, फिर भी आंसर पे हम आ सकते हैं। अभी ये माइक्रोफिलेरिया के डायग्राम्स है जो हमने डायग्राम्स किए थे। तो इसमें हम लोहा मतलब जितने चाहिए उतने ले लो। मल्टीपल न्यूक्लियस, ऊकेरिया बैंक्रॉफ्टी 1 न्यूक्लियस, बी है तो ब्रुगिया मलाई मतलब 2 न्यूक्लियस। तो इसका दिया ही है सीधा 2 न्यूक्लियाई एट द टेल ऑफ द टिप। एक्चुअली एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इन्होंने शॉर्ट में दिया है क्लिनिकल फीचर्स या ऐसा भी कुछ था, पर बाकी कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना भी पता था कि उसके टेल के टिप में 2 न्यूक्लिया है तो ब्रुगिया मलाई आता है। ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आई एम सॉरी, जस्ट वन मिस्टेक कि ऊकेरिया बैंक्रॉफ्ट में एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, 0 न्यूक्लियस। अभी इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं। अगर साइनस सुना है, साइनस विद डिस्चार्जिंग ग्रैन्यूल, मतलब सिर्फ एक ही डिसीज़ आता है माइसेटोमा। और ये डायग्राम भी पता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माइसेटोमा तो हमें पता ही है कि 2 टाइप्स का होता है, यूमाइसेटोमा, एक्टिनोमाइसेटोमा, मतलब वो फंगाई या फिर बैक्टीरिया दोनों भी कॉज कर सकते हैं। तो सीधा ये डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है, बाकी कुछ भी पता नहीं हो तो भी चले। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था कि यंग बॉय प्रेजेंटेड विथ फीवर, सोर थ्रोट, मलेज, एब्डोमिनल पेन, कंजक्टाइल सफिशिएंट, काफ टेंडरनेस, नो हिस्ट्री ऑफ कफ, वोमिटिंग, हेमोरेज और ट्रैवल, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। अभी इसमें मैंने एक एक ऑप्शन रूल आउट किया था कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर होगा, तो उन्होंने ही दिया कि हेमोरेज बिल्कुल नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी मतलब सर में कुछ तो गया है, मतलब मेंटल उसका कुछ तो इम्बैलेंस होना चाहिए, पर ऐसा सिम्टम में उन्होंने तो कुछ नहीं दिया है। और हेपेटाइटिस है तो जॉन्डिस वगैरह होना चाहिए। अगर हम चिकनगुनिया के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जॉइंट पेन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा भी कुछ उन्होंने ज़्यादा दिया नहीं है। लेप्टोस्पायरा का नाम सुनते ही हमें सिर्फ एक हमेशा ट्रायड याद आना चाहिए, क्या कि
उसमें आई इन्वॉल्व होता है, किडनी और लिवर इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आई इन्वॉल्व है। फिर एब्डोमिनल पेन है तो हो सकता है कि किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। और चारों ऑप्शन में से सिर्फ लेप्टोस्पायरा ही लग रहा है, इसलिए हम लेप्टोस्पायरा चूज़ करें। द ट्रायड विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज़ ना विल्स डिसीज़। मतलब बहुत बार इससे पहले भी एग्जाम्स में पूछा है कि लेप्टोस्पायरा का सबसे मेन क्वेश्चन है कि उसके बारे में विल्स डिसीज़ पूछते हैं। लेप्टोस्पायरा का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आई, किडनी और लिवर डैमेज होता है। लिवर से जॉन्डिस होता है, आई में हेमोरेज होता है इसलिए कंजक्टाइवल सफिशन होता है, किडनी डैमेज होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन में यही लग रहा है, इसलिए लेप्टोस्पायरा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में बाकी कोई भी सिम्टम्स हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेंट फैक्ट्री वर्कर इतना भी सुना तो डायरेक्टली लीड पॉइजनिंग आता है हमारे दिमाग में। और मैंने तो बताया है कि बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली लीड पॉइजनिंग में, उसमें से एक पेरोकिटोलोजी। अभी ये एक बायोकेमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमें तो ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, तो ऑप्शंस देख के हमें अभी ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि जो एंजाइम है, एंजाइम डिफिशिएंसी जो दिए है वो लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर्स की लग रही है, जैसे गाउचर्स, नीमेन-पिक, टे-साक्स। तो अभी बाकी देखते हैं कि हाँ, ये एक डायग्राम दिया है। तो इन टाइप्स के डिसीज़ में जब भी हिस्टोपैथ की डायग्राम होती है तो वो क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस की ही होती है। और क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस का नाम सुनते ही हमें डायरेक्टली याद आता है गाउचर्स डिसीज़, मतलब उसका एंजाइम डिफिशिएंसी बीटा ग्लूको सेरेब्रोसाइडेज। बाकी ये जो भी सिम्टम्स दिए हैं ना, ग्रोथ फेलियर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सब ओवरऑल सभी डिसीज़ में हो सकते हैं, इसलिए इसमें की डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन दिया है, पर एग्जाम में एक्चुअली ऐसा नहीं था, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स भी थे, बट की पॉइंट्स उन्होंने डायरेक्ट दिया इन प्रेप लैडर वालों ने। चेरी रेड स्पॉट्स, मेंटल रिटार्डेशन का भी सिर्फ मतलब अगर आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन पहले तो ऑप्शंस देखते कि गाउचर्स दिख रहा है, टे-सैक दिख रहा है, क्राबेज दिख रहा है, मतलब हाँ वही लिपिड स्टोरेज डिसीजेस ही है। तो इनमें से जो ऊपर के 2 थे उनमें मेंटल रिटार्डेशन और चेरी रेड स्पॉट था। तो ऊपर के 2, एक तो टे-सैक था और एक सैंडॉक्स था, तो इसमें से टे-सैक ही दिया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन आएगा। ये सारे डिसीजेस मैंने ऐसा एक चार्ट बना के किए थे, इसका मैं इसके पर्ल पे मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें से मैंने ऐसे याद किया था कि जो ऊपर के 2 हैं उनमें चेरी रेड स्पॉट्स हैं, इसलिए टे-सैक। इसमें यू डोंट नीड टू आइडेंटिफाई ये इमेज, क्योंकि रेटिनोस्कोपी के इमेजेस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली चेरी रेड स्पॉट दिया था, या फिर ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, चेरी रेड स्पॉट दिया भी नहीं एग्जाम में। पर अगर नीचे के ऑप्शंस देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रेटिनोस्कोपी में होगा ही क्या ही चेरी रेड स्पॉट ही होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही रेटिनोस्कोपी का इमेज है। इसलिए पढ़ाई करते समय ना कभी ऐसे दिमाग को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि यार ये डायग्राम में कैसे पहचानूंगा एग्जाम में अगर आएगा तो, क्योंकि हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो नहीं है अभी से, तो दे डोंट एक्सपेक्ट अस टू आइडेंटिफाई ऐसे इमेजेस। हमें क्वेश्चन कैसे दिया है, उसके ऑप्शंस कैसे दिए, उसके ऊपर से हम गेस कर सकते हैं कि डायग्राम किसका दिया होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एंजाइम के ऊपर से डिसीज़ का नाम, मतलब डिसीज़ है तो उसका एंजाइम डिफिशिएंसी पहचाना। मैंने आपको बहुत बार बताया कि बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम और डिसीज़ का नाम बहुत ही बार पूछते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमें अगर जो भी डिसीज़ हुआ है उसका क्लिनिकल फीचर्स नहीं भी पता होंगे तो भी क्या दिया है कि टीबी दिया है, आइसोनियाज़िड दिया है। तो एक बात तो हमें हमेशा पता है कि आइसोनियाज़िड ड्रग के साथ हमेशा हम पायरिडॉक्सिन देते हैं, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो पायरिडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन ईजी था। अगर आपको ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास टाइम है, अभी तो काउंसलिंग शुरू है, पर अगर पीजी में कहीं नंबर भी लगेगा तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ इवन आफ्टर दैट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कि जो भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनमें से सिर्फ
25% लोगों ने सब्सक्राइब किया, 75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नहीं, सिर्फ इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।